कबीर साहब कभी परोक्ष के लिए नहीं कहते हैं, उनका ज्ञान अपरोक्ष का है। उपनिषदों में अपरोक्ष और परोक्ष दोनों है। अन्य वाणियों में भी जगह जगह अपरोक्ष है और परोक्ष ज्यादा है, लेकिन ये भी ध्यान देने योग्य, पुराण तक में अपरोक्ष बात है। आत्मव्याप्तनो गुप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्त इदं पश्येत् ग्रस्तम काला हीना जगत। ये श्रीमद् भागवत में आता है, पुराण है, और पुराण में न मालूम कितनी कितनी बकवास है, लेकिन ये भी है आत्मव्याप्तनो गोप्ता। आत्मा ही आत्मा का गोप्ता है। गोप्ता नाम रक्षक, गायों की रक्षा करने वाले को गोप्तार कहते थे, और रक्षक मात्र के लिए गोप्ता शब्द प्रचलित हो गया। आत्मव्याप्तनो गोप्ता, आत्मा ही आत्मा का रक्षक है, लेकिन कब? निर्विद्येत यदा खिलात, यदा अखिलात निर्विद्येत, जब सबके लिए निर्वेद हो जाए। निर्वेद का मतलब ग्लानि, मोह रहित, सब नश्वर, कुछ रहने वाला नहीं। क्या 100 वर्ष के बाद आज के लोग रहेंगे? क्या हमारा घर परिवार सब हमसे उससे जुड़ा रहेगा? इस वास्तविकता को देखो। निर्विद्येत यदा अखिलात, यदा अखिलात, जब अखिल के लिए, यत अखिलात, जब अखिल के लिए, सब के लिए निर्वेद हो जाए, वैराग्य हो जाए, अनासक्ति हो जाए, तब आत्मा आत्मा के लिए रक्षक हो गया। अगर सारा मोह छूट गया तो आत्मा अपने आप का रक्षक हो गया। अप्रमत्त इदं पश्येत्, प्रमाद छोड़ करके यह देखो। ग्रस्तम काला हीना जगत, काल अहीना, काल रूपी सांप सारे संसार को पकड़ रखा है और निरंतर निगल रहा है। इसको देखो। जंगल ढेरी राख की, ऊपर ऊपर हरियारी, पे भी होते मानवी करते रंग रलियारी। जंगल में गए, राख की ढेरी देखी, राख की ढेरी के ऊपर घास उगी हुई है। साहब कहते हैं राख की ढेरी भी इंसान थी और चमक दमक से पूर्ण थे, लेकिन आज राख है। हम लोगों का शरीर भी यही होना है, राख होना है, मिट्टी होना है, पक्का है। हरुए हरुए तरी गए बूढ़े जिन सिर भार, हल्के हल्के कबीर बेड़ा जर्जरा कूड़ा खेवनहार। हरुए हरुए तरी गए बूढ़े जिन सिर भार। कबीर साहब कहते हैं कि बेड़ा जर्जरा है, नौका में बहुत छेद है, और जो खेने वाला वो कूड़ा है, मूर्ख है। ये शरीर में कितने छेद हैं, कहाँ भटक जाओ ठिकाना नहीं, सावधान। और ये मन जो खेने वाला महामूर्ख है, तनिक तनिक बातों में फिसलता रहता है। किसी की चमक दमक देखी, बस उसी में भाग गया। हरुए हरुए तरी गए, जो हल्के हल्के थे तो तर गए, लेकिन जो सिर पर बोझा लिए वो डूब गए। हल्के हल्के कौन है? जो अहंता ममता शून्य है, जिनके मन से अहंता ममता शून्य हो गई, वे हल्के हो गए। ये कहानी कितनी बढ़िया है, जो कलाकार की है। एक मूर्तिकार था, मूर्ति बनाता था, वही व्यवसाय था, मूर्ति बना के बेचता था। 90 वर्ष की उम्र उसकी हो गई, तो उसने सोचा अब तो मौत आएगी ही, इसलिए 100 मूर्तियां अपनी शक्ल में उसने बना ली, और विशाल उसका सभागार जैसा घर था, खड़ी कर दी। जैसे मौत आएगी मैं सिम खड़ा हो जाऊंगा, वो समझ ही नहीं पाएगी असली आदमी कौन है। मौत आई तो उसमें खड़ा हो गया, और मौत चारों तरफ घूमी अपने शागिर्दों को लेकर, समझ नहीं आवे कि कौन असली आदमी है। वो लौट गई, यमराज से कही महाराज वो पता ही नहीं चलता है, 100 शक्ल एक ही किस्म के हैं। तो यमराज ने मौत के कान में कुछ बता दिया, रास्ता राय दे दिया। तो मौत फिर आई अपने साथियों को लेकर के,
जैसे आई तैसे फिर वो उसी में खड़ा हो गया। घूमने लगी मौत अपने साथियों को लेकर। एक ने कहा, वाह कलाकार क्या पूछना, ये मूर्तियां मालूम होता है बोल देंगे। दूसरे ने कहा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी है। कलाकार का अहंकार जग गया। कहा, कौन खामी बताओ? मौत ने कहा, पकड़ पकड़ो यही है। बस पकड़ लिया गया। ये बात समझाने का तरीका है। मौत कोई व्यक्ति नहीं, हमारा अहंकार हमें पकड़ा देता है। और अहंकार में हम समझते हैं हम ज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। किस चीज का अहंकार है? झूठा है अहंकार। रतन का जतन करो माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। सब अहंकार झूठा है। एक दिन अकेलापन, अल्पता और दीनता आना है। ध्यान दीजिए, अल्पता कोई पसंद नहीं करता है। अल्प रहे मेरे पास, चीजें कम रहे, कोई पसंद नहीं करता है। खूब बढ़ जाए धन दौलत, खूब चीजें हो जाए, क्रय शक्ति बढ़नी चाहिए। आजकल सब बताते हैं क्रय शक्ति बढ़नी चाहिए। खूब पैसा हो तो खरीदोगे। बाजार जाओ तो 2-4 हजार रुपए कबाड़ जब तक खरीद न लाओ, बाजार जाने क्या मतलब हुआ? जाओ, जरूरत हो तो, न जरूरत हो तो 2-4 हजार रुपए कबाड़ खरीद लाओ। जब कबाड़ खरीदने की शक्ति आपकी बढ़ेगी तो ये व्यवसाय धंधा भी बढ़ेगा लोगों का, व्यापारियों का, कारखाने भी खूब चलेंगे। और खरीदने वाले ही नहीं है तो कारखाने वाले बना करके क्या करेंगे? तो क्रय शक्ति बढ़नी चाहिए और चीजें बढ़नी चाहिए। मन रजोगुड़ी है, बहुत चीज चाहता है। लेकिन ये समझ लो, जिनके धन का पारावार नहीं है उनको अल्पता में एक दिन आना पड़ेगा। कमरे में लेट जाएंगे, छोटा सा कमरा होगा, दवाई होगी, पानी होगा, कुछ खाने की चीजें होंगी, बस अल्पता में हो जाएंगे। चाहे जितना धन हो सब बाहर पड़ा रहेगा। और हजारों करोड़ों अनुगामी हो, अकेला हो जाएंगे, कमरे में अकेले पड़े। कोई नौकर या प्रेमी या मित्र या घर वाला देख रेख करता रहेगा, बैठा रहेगा। और दीनता, असहाय, असमर्थ, उठना मुश्किल, बोलना मुश्किल, करोड़ बदलना मुश्किल, ये पक्का है। इसके विपरीत ऐसा भी होता है जो छड़ेंग चले जाते हैं। कल मैंने बताया था, घटनाएं तो बराबर घटती रहती हैं। अभी घटना वो ताजा है, इसलिए मैंने कहा था। एक सज्जन, अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है, बस वो बैठे थे छत पर और पतंग की तैयारी कर रहे थे, उसका समारोह करना था। वो कुर्सी पर बैठे बैठे शांत हो गए, कुछ तड़फड़ाए नहीं, कुछ नहीं हुआ, बैठे वो शांत हो गए। हृदय गति इस ढंग से रुक गई, मालूम होता है बड़े सुख से उनको ले गई। ऐसी मौत भी कम लोगों को होती है। तो इसमें तो कुछ भी नहीं, अचानक चला जाना होता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि अल्पता, अकेलापन और दीनता, ये तीनों आते हैं। ये सूत्र लाओ त्से के हैं। ताओ ते चिंग नाम की पुस्तक है, चीन की, आज से 2500 वर्ष पूर्व। वो पुस्तक अभी इस समय इलाहाबाद में तैयार हो रही है, 2-3 महीने में आ जाना चाहिए। उनका ये सूत्र है। वो महात्मा ने बहुत वैराग्य की बात कही है और नियम की बात कही है। पूरी पुस्तक में ईश्वर का नाम उसने नहीं लिया है। विश्व नियम से सब होता है, उसको ताओ कहता है। ताओ, ताओ के और भी नियम और भी अर्थ थे। पहले राजाओं के नियम को भी ताओ कहते थे, लेकिन ताओ का विश्वव्यापी नियम है, अर्थ है नियम। ऋग्वेद में उसको ऋत कहा गया है। वही विश्वव्यापी नियम है, विश्वव्यापी इटरनल नियम, नित्य नियम, शाश्वत नियम, वही ताओ है। ताओ से सारा संसार चलता है, बिल्कुल पारक सिद्धांत के अनुसार उनका निर्णय है। और सदगुणों का वर्णन, अपने को सबसे छोटा मानो, नीच मानो, तुच्छ मानो, सारा दुर्भाग्य वो स्वीकार लेता है।
ज्ञानी पुरुष सारा दुर्भाग्य स्वीकार लेता है। दुर्भाग्य क्या है? कोई न होना साथ में, धन न होना, सम्मान न होना, प्रतिष्ठा न होना, सब स्वीकार लेता है और बेड़ा पार उसका हो जाता है। जो अपने को अहंकार शून्य कर लिया वो मुक्त हो गया। उसमें मैंने एक कहानी दी है, ये जापान या चीन की है। जब वो पुस्तक से जुड़ा तो उधर और भी चीजें देखी। एक महात्मा एक गांव के बाहर रहते थे कुटिया बना करके। उसी गांव में एक युवती लड़की को गर्भ रह गया, गर्भ पक गया था, संतान होने का समय आ गया। पिता को बड़ा क्रोध आया, कहा ये गर्भ कहां से है? वो कुंवारी थी। तो उसने कहा वो महात्मा जो कुटिया में रहते उनकी। और बहुत कुपित हुआ। बच्चा पैदा हुआ, कहा लो ये तुमने किया है और तुम पालो। तो संत ने कहा ऐसा, इतना ही कहा ऐसा, और बच्चे को ले लिया और बकरी का दूध मंगाया और पालना शुरू किया। सबको घृणा हो गई संत से। फिर वो लड़की को अनुताप हुआ बारंबार कि मैंने झूठ कहा। वो किसी युवक से उसका संपर्क हुआ था तो सोची उसको कहूंगी तो बाउंडर मचेगा, साधु कह दो कोई आगे पीछे नहीं, वो बदनाम हो जाएगा, हो जाएगा। साधु को सब समझते फादिल है। तो लेकिन उसको अनुताप होता था कि मैंने ऐसे निर्पराध संत को कहा। चित्त उसका जलता रहा। फिर वो नहीं संभाल पाई अपने को। साल भर करीब बीत गया। पिता से कहे पिताजी मैंने एक अपराध तो किया था, दूसरा अपराध और कर डाला कि जिससे हुआ था गर्भ उसको न बता करके संत को बताया। तो बता दिया कि अमुक का है वो गर्भ, संत का नहीं। तब हो गया, वो कहा महाराज क्षमा कीजिए आपका ये नहीं। तो संत ने कहा ऐसा, बस इतना ही कहा, दे दिया। जब कहा कि तुमने गर्भ किया और ले इसको पालो, तो संत ने कहा ऐसा और पालना शुरू कर दिया। जब कहा आपका दोष नहीं है तो कहा ऐसा, ले जाओ। इतना निष्प्रेय, इतना निर्भय, इतना निश्चल, बड़ा अद्भुत। चाहे ऐसी घटना न घटी हो, लेकिन अद्भुत कुछ हो, लेकिन अर्थ यह है जब तक पृथ्वी के समान सहनशील न होगे तब तक मुक्त नहीं हो सकते। जब तक प्रतिक्रिया रहेगी मुक्ति होगी ही नहीं। प्रतिक्रिया में हम फिर कर्म बनाने लगते हैं। हमारे ऊपर जितना दुख आता है हमारे कर्मों का फल होता है, ये हमें स्वीकारना चाहिए। जो कुछ हमें दुख आता है हमारे कर्मों का फल है। अब अगर हम प्रतिक्रिया में पड़ते हैं तो फिर कर्म बनता है, फिर फंस जाते हैं, फिर तो मुक्त नहीं हुए। प्रतिक्रिया शून्य हो जाना, ये कर्मों से ऊपर उठ जाना। शय्या आसन अस्तोथ पथप्रजन वासोस्थ परिक्षीण विदृक जाला संसार बीच्छे में क्षमाणा स्यात् नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। ये बहुत बढ़िया मंत्र है। शैया पर लेटा हो, आसन पर कुर्सी पर बैठा हो, रास्ते में चलता हो, स्वस्थ हो। स्वस्थ का अर्थ है स्व में स्थित, अपने में शांत। स्व अस्त स्वस्थ, स्वनाम खुद अस्त्राम स्थित, अपने में स्थित, अपने आप में पूर्ण तृप्त। पूर्ण तृप्त वही होगा जो इच्छा वासना कामना अहंकार छोड़ देगा। हमें लोग क्या कहते इसकी चिंता नहीं, हम क्या हैं इसकी चिंता होनी चाहिए। बड़े बड़े महापुरुष गाली दिए गए हैं, जीवन मुक्तों को गाली दी गई है। जीवन मुक्तों को ऐसे लोग भी गाली दिए जो विद्वान थे, सदाचारी भी थे, साधु भी थे, लेकिन उनको ऐसी समझ थी, उनको गाली दी। आप क्या चाहते हैं कि सब द्वारा आप पूजे जाएं? जो सारे अहंकार को छीण कर देता है, पृथ्वी के समान सहनशील हो जाता है, वो मुक्त होता है। कृतार्थ आत्मा, विश्व विजयी आत्मा कृतार्थ आत्मा, और विश्व विजयी आत्मा आत्मविजयी। आत्मविजय ही विश्व विजय है। नियम में चलना शुरू करो, शुरुआत ही नहीं होती है।
सत्संग का आयोजन हुआ, प्रवचन का आयोजन हुआ, लोग आ गए, सुन लिए, चले गए, फिर कुछ मतलब नहीं। भोले भटके कोई पुस्तक भी खरीद लिया तो रख दे अलमारी में, 2 वर्ष हो गए, खोले भी नहीं। अपनी तरफ से लगन ही नहीं है तो क्या होगा? सुनो, पढ़ो, सोचो, जो न समझ पाओ आसपास के सत्संगियों से पूछो। भक्त संत ये 2 मिल करके किसी भी सिद्धांत का प्रचार होता है, ये दोनों ही उसके सहायक हैं। गृहस्थी में रहते हुए जो साधक भक्त हैं, जो अध्ययनशील हैं, साधक हैं, उनसे पूछो। जो घर छोड़ करके विरक्त संत हैं, जब जब मिले उनसे पूछो। स्वाध्याय करो, चिंतन करो, ध्यान करो, सत्संग करो, समझो, बूझो, तब रास्ता साफ होगा। ऐसे नहीं होगा। जगने की आवश्यकता है। नियम में चलना शुरू करो, नियम बनाओ। रोज सुबह बैठोगे और कहा दो घर वालों से पूजन बैठे, जो कोई आएगा पूजन बैठे तो कोई नहीं छेड़ता। पूजा कहा दो, उसको कोई नहीं छेड़ता। पूजा कहा दो, ध्यान कहा दो। पूजा बहुत सरल शब्द है, बीच का शब्द है। सब पूजा है। साईं ने तो कहा जो कुछ करो सो पूजा। उनकी पूजा तो बहुत व्यापक थी। जो कुछ करो सो पूजा, इतना जीवन निर्मल कि सारा कर्म पूजा बन जाए। दुकान पर सौदा बेचते बेचते वो पूजा हो। जितने ग्राहक आते सब भगवान भगवती, और ईमानदारी से सौदा देना है, उचित मुनाफा लेना है, धोखा नहीं देना है। मजदूर हैं, मजदूरी मिलती है, काम ठीक से करना है। मालिक हैं, मजदूर लोग काम करते हैं, उनको ठीक से मेहनताना देना है। और वे भी देवी देवता हैं। मजदूर तो सब है, हम सब मजदूर हैं, सब काम करते हैं। इसमें स्वामी कौन है? स्वामी अपने मानना ही पाप है। अपने स्वामी माने तो बोझा पड़ा, मालिक माने और नीचे गए। मालिक नहीं, हम सेवक हैं। अपने को सेवक माने, गुरु भी सेवक माने अपने को, वो भी समाज का सेवक है। किसके हम मालिक हैं? किसी की मलकई स्थिर है? सारे मालिक झूठ। मलकई ये हमारा है, कब तक हमारा है? अभी एक भक्त ने कहा था, उनकी माता मर गई तो कहा साहब ये हमारे माता के नाम की का ये चक है। हम कहे मलकई कितनी झूठी है। माता मर गई और खेत उसके नाम से है, क्या मतलब होता है? और अगर वो पैदा हो और थोड़ी बड़ी हो और भाई कहे कि पहले जन्म में मेरे नाम से रहा और मुझे दे दो, लोग डंडस कर देंगे। कौन होती हो तुम? घर का मालिक मर जाए और कुत्ता हो, कुतिया हो दरवाजे पर, उसी गर्भ में जाओ कुत्ता हो, फिर वो घर में घुस पाएगा? लड़के डंडों से पीटेंगे। और घर का मालिक वही रहा, वही वो घर बनवाया था और घर की सारी संपत्ति उसी की अर्जित थी, लेकिन वो घुस नहीं सकता। ऐसा संसार है। ऐसे संसार में हम रह रहे हैं जहां 1 सेकंड में सब शून्य हो जाता है, सारा खेल खत्म। और जाग नहीं रहे हैं, सो रहे हैं। ऐसे रहेगा रोज, सब ऐसे बना रहेगा। क्या क्या पाप लोग करते हैं? पर स्त्री अपहरण, पर धन हरण, पर निंदा, दूसरे को तकलीफ देने की चेष्टा, और न मालूम कितने इंद्रियों का दुर्व्यवहार, संयमित जीवन से घृणा मानो जन उनको हो गया। न मालूम क्या क्या खाते हैं, पीते हैं, कैसे चलते हैं। जीवन को विषय वासना में डुबा करके उसी में वीर बनते हैं। सब कुछ जितना हमारा पसारा है आजकल में खो जाएगा। जीवन ऐसो सपना जैसो, जीवन सपन समाना। जीवन सपने के तुल्य बीत जाने वाला, खो जाने वाला। पहले जग जाओ। आपका प्राप्तव्य, आपका वैकुंठ, आपका भगवान, आपका ब्रह्म, आपका ईश्वर, आपका सत्य,
आपका परम सुख आपके अंदर है, ये विश्वास करो। एक वृद्ध ने मुझसे पूछा अमृत कहाँ है। प्रसंग वेद का था, वेद के कई मंत्रों को लिख करके मेरे पास लाया था, कहा इसका अर्थ समझा दीजिए। तो एक मंत्र से शुरू किया, कहा महाराज मंत्र न समझाए, शंका समाधान करें। उनके कहो कि एक मंत्र में आगे आया है कि ब्रह्म के 3 पाद अमृत में स्थित है और 1 पाद में संसार है। तो संसार तो दिखाई देता है, लेकिन 3 पाद जो उसके अमृत में है वो कहाँ है? मैंने कहा वो कागज में केवल है। वो स्तंभित हो गया। और पढ़ा लिखा था, मेरे मत का नहीं था, कबीरपंथी नहीं था। मेरा कार्यक्रम था तो सुना तो 5-7 लोगों को लेके आया। कहा महाराज कितने जगतगुरु और शंकराचार्यों से मैं पूछा, कोई समाधान कोई दे नहीं पाया। मैंने कहा मैं तो यही देता हूँ कि केवल कागज में है। तब कहे महाराज तो कहीं अमृत नहीं। हम कहे है, कि कहाँ है? कहे आप में। तो कहे अनुभव नहीं होता है। तो मैंने कहा हमें अनुभव इसलिए नहीं होता है कि अहंकार और कामना की आग भरी है, जहर भरा है। अहंकार और कामना का जहर निकाल दे तब अमृत का अनुभव हो। तो गंभीर हो गया, शांत हो गया। कहा महाराज समझ पा रहा हूं। फिर गया, प्रवचन सुना और चला गया। वो रूपक है। उपनिषद में बात आती है, वेद में बात आती है। प्रथम तो वेद में ही आई है ये बात कि अमृत के 3 पाद, मतलब है कि 75% ब्रह्म का अमृत में स्थित है। वहां और निर्गुण तत्व है, वहां कुछ नहीं है। और एक पाव में, ब्रह्म के एक पाव में ये जगत प्रपंच है। ये सब अटकलबाजी है, बुद्धि व्यायाम है और कुछ नहीं। वास्तव में हर इंसान अमृत रूप है। कबीर साहब ने कहा अमृत वस्तु जाने नहीं, मगर भया सब लोए, कहें कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न हो। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते हैं, विष में ही डूबे। साहब कहते कामना का त्याग अमृतत्व है, कामो नहीं, और जीव ही मरण न हो। जीव का मरण नहीं होता, इसलिए जीव अमृत है। सिद्धांत में जीव अमृत है, व्यवहार में निष्कामता अमृत है। एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल। थ्योरी है जीव अमृत है, अमर है, और व्यवहार क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, निष्काम अवस्था अमृत है। जब निष्काम बनो, निष्काम हो जाओ, तब अमृतत्व का अनुभव होगा। जीवन की पूरी ऊंचाई है पूर्ण निर्माण और निष्काम अवस्था में पहुंच जाना, क्योंकि यही स्वाभाविकता है। हमारा कुछ नहीं है, आत्मा के अलावा और कुछ भी हमारा नहीं है। जीव के अलावा, चेतन के अलावा हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए अहंकार छोड़ना स्वाभाविक है। जब कुछ नहीं है तो उसकी कामना क्या? निष्काम निर्माण हो जाना। प्रश्न आता है भोजन की कामना, कपड़े की कामना, ये कामना नहीं है। सो इच्छा नहीं, वो तो इच्छा काट। श्री विशाल साहब ने कहा जो खाने पीने की इच्छा हो, इच्छा नहीं, वो तो इच्छा काट शस्त्र है। खा पी करके साधना करके कल्याण करना। लेकिन सु जैसी हो, जहां केवल खाना है और जीना है और खुराफात करना है, वहां तो बंधन है, बंधन है। खाओ जीने के लिए, जियो साधना के लिए। लेकिन खाने तक पता चलता है, कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, बस और कुछ नहीं। इसलिए सब जीव दुखी है। बाहर से भरे भरे, भीतर भीतर खाली खाली। जगने की आवश्यकता है। नियम शुरू करो। जितने लोग यहाँ बैठे हैं नर नारी, कुछ नियम में चलना शुरू करें। अपने आसपास के संतों भक्तों से राय ले करके, ज्ञान के ग्रंथों को पढ़ करके कुछ नियम में चलना शुरू करें, और फिर अपने दिमाग की खिड़कियों को उदार होकर खोले रखें। विचारों का आदान प्रदान करें, समझें अपने आत्मा को, और समझ करके धीरे धीरे इसी पथ पर चलना होगा। निर्माण हो जाओ, निष्काम हो जाओ, अपने को संयमित करो, इंद्रियों को संयमित करो। काम भोग में अपने को डुबा करके पतित मत करो। संतान के लिए, केवल गर्भ धारण के लिए
नर नारी का संयोग होता है, ये प्राकृतिक ढंग से है। और संतान जिसमें उद्देश्य नहीं है, निरर्थक नहीं है, नर्थक है। जानवरों में कितने जानवर हैं, वो एक साथ चलते हैं नर मादा, लेकिन संयोग नहीं करते, गर्भाधान के लिए केवल करते हैं और निर्विकार रहते हैं। आदमी जितना डूबा है, कोई नहीं डूबा है। विषय वासना में अपने को डुबाना अनर्थ है, बचाओ इसको, संयम से चलो। दर्जे दर्जे जो जैसी शक्ति रखता है इसको घटावे, वासना को कम करे। खाने पीने की आदत संयमित रखो, आचार विचार, लेन देन, बर्ताव, व्यवहार सब तरफ से संयमित हो। जितना संयम में चलते जाओगे, सदा रहे सुख संयम अपने वसुधादि कुमारी। साहब कहते संयम में ही अनंत सुख है। वसुधा तो सदा से कुमारी है, वसुधा किसी की नहीं हुई। वसु कहते हैं धन को, धा कहते धारण को। वसुधा का अर्थ है जो धन को धारण करे वो पृथ्वी। पृथ्वी किसी की नहीं है, धन किसी का नहीं है। कस्य धनम, वेद कहता है कस्य धनम, धन किसका है। तेन तिक्तेन भुंजिता मगध कस्य धनम। त्याग पूर्वक उपभोग करो, त्याग पूर्वक जीवन गुजर करो, संयम से जीवन गुजर करो। मगध, लोभ न करो। कस्य धनम, धन किसका है। अपने आप को चारों तरफ से संभालो और इसके लिए नियम में चलो। नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, वही जीव पियो। बस।